चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने स्वनिवास में विराजमान आचार्य श्री के श्री चरणों में, मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में, पांडाल में उपस्थित बंधुओं एवं बहनों के श्री चरणों में मेरा नमन। हम आप सत्संग की महिमा पर सुनते आ रहे हैं। अभी अभी हम लोग पाठ में सुने हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरुदेव कह रहे हैं, हे भाइयों, हे बहनों, यदि आप अपनी सभी बिगड़ी बातों को बनाना चाहते हैं, अपने सभी बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संसार का काम धंधा करते हुए साथ ही साथ सत्संग भी करना होगा। और सद्गुरु कबीर ने भी यही बात कही है, सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी सब बन जाई। अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी भाषा में सबों ने यही बात कही है। गोस्वामी जी की बात सुन रहे थे, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारी फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। तो दिखलाया जा रहा है, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, संत भगवंत हुए हैं, प्रॉफेट पैगंबर हुए हैं, उनकी भाषा अलग अलग रही है, उनके शब्द अलग अलग रहे हैं, लेकिन बात बोले हैं एक ही कि हे भाइयों, हे बहनों, यदि आप जीवन की सभी बिगड़ी बातों को बनाना चाहते हैं, यदि आप जीवन के सभी दुखों का अंत करना चाहते हैं, सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सत्संग करना होगा। तो सत्संग करने से लाभ ही लाभ होता है।
हानि कभी नहीं। हम आप जो भी काम आज तक किए होंगे, देखे होंगे, कभी लाभ हुआ होगा, कभी हानि हुई होगी। जहाँ कहीं भी रहे होंगे, देखे होंगे, कभी लाभ हुआ होगा, कभी हानि। जिसके भी संग साथ में रहे होंगे, देखे होंगे, कभी लाभ कभी हानि, कभी बना कभी बिगड़ा। लेकिन भीतर में तो मांग है कि हरदम लाभ ही लाभ हो, हानि कभी नहीं। हरदम काम बने ही बने, बिगड़े कभी नहीं। हरदम मंगल और कल्याण हो, अमंगल और कल्याण कभी नहीं। हरदम शुभ और सुदिन हो, अशुभ और दुर्दिन कभी नहीं। चाहे जो भी हैं, राजा महाराजा हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं कि धनी मानी हैं, अंबानी या मित्तल हैं, टाटा या बिरला हैं। चाहे धनी मानी से धनी मानी हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी हैं, सबके भीतर में एक ही मांग होती रहती है, मुझे हरदम मंगल और कल्याण हो, अमंगल और कल्याण कभी नहीं। मेरा हरदम अभिष्ट हो, अनिष्ट कभी नहीं। मेरा हरदम शुभ हो, अशुभ कभी नहीं। ऐसा कब होगा? उत्तर है, जब तक कोई सत्संग नहीं करेगा, तब तक जैसा यह चाहता है वैसा नहीं होगा। तो सत्संग करने से ही सब बिगड़ी बात बनती है। अभी सुन रहे थे विवेक की बात, सत्संग में विवेक की बात सुन रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। यहाँ विवेक का क्या भाव? विवेक का भाव है, जो बात जैसी है, अगर वह बात उसी रूप में समझ में आ जाए, जो विषय जैसा है वह विषय उसी रूप में समझ में आ जाए, तो कहा जाएगा कि विवेक हुआ। यानी सही सही समझ को ही विवेक कहा जाता है। और विषय ठीक से समझ में नहीं आया है तो समझिए अविवेक है। तो सत्संग में सबसे पहला लाभ विवेक ही है। यानी ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इन विषयों की सही समझ हो। कर्म क्या है, भक्ति क्या है, और सभी बहुत बातें हैं, उसकी समझ ठीक ठीक होनी चाहिए। तो हम थोड़ा दिखावेंगे कि हमारा आपका बिगड़ा क्या हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? तो हम आपके संस्कार बिगड़े हुए हैं, हम आपके स्वभाव बिगड़े हुए हैं, हम आपके कर्म और व्यवहार बिगड़े हुए हैं। ये सब कुछ सत्संग करने से बन जाते हैं या सुधर जाते हैं। सत्संग करेंगे तो कुसंस्कार सुसंस्कार में बदल जाएंगे, कुस्वभाव सुस्वभाव में बदल जाएंगे, कुभाव सुभाव में बदल जाएंगे, कुबोली सुबोली में बदल जाएगी, कुव्यवहार सुव्यवहार में बदल जाएंगे। अभी सुन रहे थे बदलने की बात, तो भाव कहने का है सत्संग करेंगे, भी सुन रहे थे। और सुने, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एकाध अपराध को कौन कहे, एकाध पाप को कौन कहे। करोड़ करोड़ अपराध जिनके हो गए हैं, करोड़ करोड़ पाप जिनके हो गए हैं, जिनके भोगने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, वे सारे अपराध, वे सारे पाप सत्संगति से खत्म हो जाते हैं, साधु के दर्शन से खत्म हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ हुआ। ये करोड़ करोड़ तो पाप हुए,
करोड़ करोड़ तो अपराध हुए, उनको भोगने में कितना लंबा समय लगेगा, कितना लंबा समय लगेगा। और सत्संग की महिमा देखिए, सारे पापों को, सारे अपराधों को जड़मूल से खत्म कर देता है। इसलिए हम लोगों को अवश्य ही ऐसा सत्संग करना चाहिए। हम आपको कौन कहे, जिनको हम आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिनको हम आप सरस्वती लक्ष्मी पार्वती कहते हैं, जिनको हम आप देवी देवता कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं, वे सब देवी देवता भी, वे सब भगवान भगवती भी, वे सब ब्रह्मा विष्णु महेश भी, वे सब सरस्वती लक्ष्मी पार्वती भी, वे सब आदित्य रुद्र वसु भी अपने अपने काम धाम को छोड़कर किसी न किसी रूप में सत्संग में आते हैं। हमारे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ से, हमारे ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ ब्रह्मलोक से, हमारे शिव जी पार्वती के साथ शिवलोक से, और भी जहां जो देवी देवता हैं वे वहां से सत्संग में आते हैं। बताइए कितनी बड़ी महिमा सत्संग की हुई कि ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी शिव पार्वती तक सत्संग में आते हैं। इनसे भी जो बढ़कर हैं, जिनको जीवन मुक्त कहा जाता है, सुने ही जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपासान। हे भाइयों, हे बहनों, जिस सत्संग का आदर भगवान भगवती करते, देवी देवता करते, ब्रह्मा विष्णु महेश करते, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती करते, हिमालय की गुफा में रहने वाले जीवन मुक्त करते, उस सत्संग का आदर हम लोगों को भी करना चाहिए। उस सत्संग में हम लोगों को भी आना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।